श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियां को सुलझाना चाहे, ना कि यह कहे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाए। दोस्तों, आपके जज्बात और आपका वक्त पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसीलिए उन्हें वही खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग पहचानते भले नाम से होंगे, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है, जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, विश्वास रखना आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है, रिश्तों को लोग यहाँ पर पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहाँ आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करें। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसला लेके पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन वह ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। शुरुआत में तो सब अच्छे बनते हैं, मसला तो आखिर तक अच्छा बना रहने का होता है। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो, उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। कांटों पर भी दोष कैसे डाले, पैर तो हमने ही रखा था, वह तो अपनी जगह पर ही थे। ना पाने से ना खोने से मतलब है, यह दुनिया है, इसे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है। तेरी और मेरी सोच में बस इतना सा फर्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है तुमसे बात करने के लिए। खुद के लिए एक सजा चुन ली मैंने, तेरी खुशियों की खातिर तुझसे दूरियां चुन ली मैंने। मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर ने कहाँ छीना है हमसे। हर किसी से प्यार हो जाए मजबूरी थोड़ी है, और जिसे हम चाहे वह भी हमें चाहे यह जरूरी थोड़ी है। कोई नहीं इस जहां में मुझे समझने वाला, एक आस थी तुझसे और वह भी टूट गई। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है।
किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती, भूल जाते हैं वही लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते। आप अपनी जिंदगी में किसी को उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। तमाशा लोग नहीं हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा जो अपनों के बिना बीते वह उम्र और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी होती है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हो, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ए वक्त तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पे 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है वक्त भी और शख्स भी। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं बनता। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है, मैंने तो फूलों के साथ रहते कांटों को आज तक महकते नहीं देखा। गुस्सा आपको छोटा बनाता है और क्षमा आपको महान बनाती है। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। उम्मीद ना कर, इस दुनिया में हमदर्दी की बड़े प्यार से जख्म देते हैं। शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है। जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना, सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े। ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वह उसी तरह है जैसे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। यह कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वह किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। कितनी अजीब है यह दुनिया, यहाँ झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है।
और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी, इसलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उनके साथ जीना और खुश रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि खुशी किसी घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है, बस उसे अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत होती है। हर हालात में खुश कैसे रहा जा सकता है, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमेशा खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी होता है। आशावादी नजरिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा जीवन में खुशहाली लाते हैं, इसलिए इन्हें जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जगह दें जिनसे अपने मन की बात कह पाएं, जो आपको समझते हो और आपकी खूबी और खामियों के साथ आपको स्वीकार करते हो। ऐसे लोगों के साथ बिताया हर पल आपको सुकून देगा। हमेशा लक्ष्य बनाकर चले। अध्यापक बताते हैं कि लक्ष्य बनाकर चलने वाले लोगों के मुकाबले लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन का मकसद तय करें। यूं भी जब जीवन में लक्ष्य हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश में ही व्यस्त रहता है। इससे दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। हमेशा समाधान के बारे सोचे। जब आप समाधान के बारे में सोचते हैं तो अपनी ही नाकामियों को एक तरह से हरा देते हैं। समाधान आपको नया रास्ता भी देते हैं और आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाली सकारात्मक बातों को डायरी में नोट करें। जब भी मन उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो डायरी के पन्ने पलटे। डायरी पढ़कर आपको विश्वास होगा कि जिंदगी में बुरे ही नहीं अच्छे दिन भी आते हैं। शोध बताते हैं कि फुर्सत में रहने वाले लोगों के मुकाबले व्यस्त लोग कम दुखी और उदास होते हैं। इसलिए खुद को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। घर या दफ्तर का कोई काम नहीं है तो अपने शौक पूरे करें। कोई अच्छी फिल्म देखें, पसंदीदा म्यूजिक सुने। कुछ लोग दिन भर की अच्छी बातें को भूलकर छोटी छोटी परेशानियों को गले लगाए रहते हैं। अगर आपका स्वभाव भी कुछ ऐसा है तो तुरंत बदलिए। रोज सोने से पहले दिन भर मिली तारीफ, दुआ और आभार को गिन कर देखिए। खुद समझ जाएंगे कि परेशानियों से ज्यादा दुआएं आपके पास हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना ना करें। तुलना करने से खुद से अपेक्षाएं बढ़ती हैं और पूरी ना होने पर मन उदास होता है। आप जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्वीकारें। रोज सुबह उठने के बाद 2 मिनट आंखें बंद कर बोले, मुझे खुद से प्यार है। नकारात्मक विचार दूर होंगे। दिन भर सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। बीती घटना को हम बदल नहीं सकते। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। परेशानी की स्थिति में भी खुद को पॉजिटिव बनाए रखना खुद के विकास में मदद का एक सरल तरीका यही है। आप यह समझ ले कि जो हो गया वह हो गया। बीती घटना को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में है या भविष्य में होने वाला है उसे प्रभावित कर सकते। खुद से कहिए कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जीतना है इस गुण का स्थान और कोई गुण नहीं ले सकता। दृढ़ता का स्वभाव आपको शुरुआत में दुख देगा। आपको चलना मुश्किल लग सकता है। जिन लोगों के पास दृढ़ता है वह विफलता में भी आनंदित दिखते हैं। कोई बात नहीं कि वे कितनी बार हार रहे हैं, लेकिन अंत में वे शीर्ष की ओर जरूर पहुंचते हैं। टाइम मैनेजमेंट काम के लिए सुबह करें तो सफल होंगे। समय आदर्श है। पुनः प्रयास न करने का मतलब है कि आपने सफल होने का विचार त्याग दिया है या आपके भीतर मेहनत करने का हौसला नहीं है। सुबह काम करना सबसे अच्छा है। इस समय काम की गति तेज रहती है क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। पुनः प्रयास करना होगा। यह प्रयास पहली बार की गई गलतियों को सुधारने के बाद 2 गुने उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ करना होगा। दिमागी काम के लिए रात का समय कभी आदर्श नहीं होता। काम के लिए आदर्श समय तो सुबह का ही है। वही लोग सफल होते हैं जो जानते हैं कि उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। डर लगने का मतलब है कि दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आप अपने मुश्किल वक्त को खुश होकर सुनाएंगे। हर व्यक्ति के सुख और दुख अलग होते हैं। सबसे अच्छा वक्त सबसे जल्दी गुजर जाता है। आप क्या जानते हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता।
फर्क इससे पड़ता है कि आप अभी क्या कर सकते हैं या अभी क्या कर रहे हैं। बुरे वक्त को धैर्य और समझदारी से ही जीत सकते हैं। आज को संभाल कर रखिए, इससे आने वाला कल खूबसूरत बनेगा। सफल लोग नापसंद कार्य भी खुशी से करते हैं। बहुत से लोगों को जब कोई नापसंद कार्य करना पड़ता है तो वह पीछे हट जाते हैं, लेकिन सफल लोग ऐसा कार्य बिना हिचकिचाहट प्रसन्न मन से बार बार करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, सफलता प्राप्त करना। अधिकांश लोग असफल इसलिए रहते हैं कि वह कुछ सार्थक करना शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार ना करें। सकारात्मक सोच के सबूत के रूप में यह भी है कि क्या गलत है और कौन गलत है, अंतर पर ध्यान दे। अगर आप हमेशा यह कहते हैं कि यह समय कभी सही नहीं होगा, अरे आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरू करें और आपके पास आपके अधिकार में जो उपकरण हैं उन्हीं के साथ काम करें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेहतर उपकरण मिल जाएंगे, वैसे वैसे काम करने में मन लगेगा। नजरें मिलाकर बात करने से बढ़ेगा भरोसा। नजरें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है कि आप ईमानदार और सच्चे हैं। जब किसी को दोष देने की खोज में आप लगे रहेंगे तो सभी इस बात को समझ जाएंगे और किनारे हो जाएंगे। वो इंतजार करेंगे कि किस पर तलवार गिरेगी। हमेशा दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि सामने वाला भी आप पर विश्वास करेगा। परेशान होने पर कुछ देर टहलना और शरीर को हिलाना डुलाना हमें अच्छा महसूस कराता है। दिमाग अगर बेकार बातों में उलझ रहा है तो कुछ देर अकेले टहलने चले जाएं। ऐसी जगह जाएं जो प्रकृति के करीब हो, आप जहां धरती से जुड़ाव महसूस कर सके। यकीन करें, यूं टहलने से कई फिजूल के विचार शांत होने लगते हैं, कई समस्याएं फुर्र हो जाती हैं। नियमित योग, पसंदीदा व्यायाम या खेल में समय बिताना आपके मन को शांत रखता है, आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। परेशान होने पर कुछ देर टहलना और शरीर को हिलाना डुलाना हमें अच्छा महसूस कराता है। दिमाग अगर बेकार बातों में उलझ रहा है तो कुछ देर अकेले टहलने चले जाएं। ऐसी जगह जाएं जो प्रकृति के करीब हो, आप जहां धरती से जुड़ाव महसूस कर सकें। यकीन करें, यूं ही टहलने से कई फिजूल के विचार शांत होने लगते हैं, कई समस्याएं फुर्र हो जाती हैं। नियमित योग, पसंदीदा व्यायाम या खेल में समय बिताना आपके मन को शांत रखता है, आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। जो प्रेम चाहता है वह प्रेम फैला दे, जो आनंद चाहता है वह आनंद को लौटा दे। जो चाहता है कि उसके घर पर फूलों की वर्षा हो जाए वह दूसरों के आंगन में फूल फेंक दे। और कोई रास्ता नहीं है। करुणा का भाव प्रत्येक को विकसित करना जरूरी है। प्रसन्नता, आनंद का एक बोध कायम रहे। विषाद का अभाव हो, क्योंकि हम सब विषाद से भरे हैं। हम उदास, हारे थके हुए लोग हैं, पराजित रास्तों पर चलते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यह गलत है। जीवन कितना ही छोटा हो, मौत कितनी ही निश्चित, जिसमें थोड़ी समझ है वो उदास नहीं होगा। सुख मर रहा था, उसे जहर दिया जा रहा था और वह हंस रहा था। उसके एक शिष्य कृतों ने पूछा, आप हंसते हैं? हमारी आंख आंसुओं से भरी है, मौत करीब है। यह विषाद का क्षण है। किसी ने कहा, विषाद कहाँ है? अगर मरा और बिल्कुल ही मर गया तो विषाद क्या? क्योंकि दुख को अनुभव करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, और बचा रह गया तो दुख क्या? जो खोया वो अपने थे। मैं प्रसन्न हूँ, मौत क्या छीन लेगी? देखिए, वह मौत के सामने खुश है। हम हैं कि जिंदगी पाकर दुखी बैठे हैं। विषाद से भरा कोई चित्त बड़े अभियान पर नहीं चल सकता। इसके लिए बड़े आनंद से भरा चित्त होना चाहिए। 24 घंटे उत्फुल्लता के साथ रहना, यह सिर्फ आदतें हैं। उदासी एक आदत है जो आपने बना ली है। उत्फुल्लता इसलिए आवश्यक है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।